हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए डीआरडीओ द्वारा जारी नोटिफिकेशन को लेकर आई हूं, जिसके अंतर्गत वेरियस एडमिन एंड एलाइड कैडर की पोस्ट आ रखी हैं। आइए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट आ रखी हैं। तो पहला जो पोस्ट कोड है वो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है, जिसे जेटीओ भी कहते हैं। तो इसमें टोटल 33 वैकेंसी आ रखी है। सेकेंड है स्टीनोग्राफर ग्रेड 1, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग को मांगा है। ये ग्रेड 1 की पोस्ट है, जिसमें 215 वैकेंसी है। ग्रेड 2 के लिए है इंग्लिश टाइपिंग, 123 वैकेंसी है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, इसमें भी इंग्लिश टाइपिंग मांगा है, जिसमें 250 वैकेंसी है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है हिंदी टाइपिंग, जिसके लिए 12 वैकेंसी है। फिर स्टोर असिस्टेंट है ए, जिसके अंतर्गत 134 वैकेंसी आ रखी है। फिर है स्टोर असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग। देखिए, हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग ऐसे कर करके इन लोगों ने अलग अलग तरह की वैकेंसी, इसमें 4 वैकेंसी दी हुई है। फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट की है 41 वैकेंसी। व्हीकल ऑपरेटर के लिए 145 है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 18 है। और अगर फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो 86, यानी कि टोटल 1061 पोस्ट आ रखी है। आइए अब देख लेते हैं कि हर पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो इसमें आप शुरू करते हैं। तो शुरू में जो पहला पोस्ट है वो जेटीओ की पोस्ट है। जेटीओ के लिए क्या मांगा हुआ है, कह रहा है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए किस सब्जेक्ट में, या तो आइदर इन हिंदी या फिर इंग्लिश में वो मास्टर डिग्री हो। दूसरा कह रहा है यदि मास्टर डिग्री किसी और सब्जेक्ट में भी है, लेकिन यदि उसने ग्रेजुएशन में एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ा है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। इन्हीं सब विद द हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब हिंदी में वो लिख रहा है लेकिन इंग्लिश जो है उसके ग्रेजुएशन में हो तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि बैचलर डिग्री में हिंदी और इंग्लिश जो है मेन सब्जेक्ट में रहा है, दोनों भी सब्जेक्ट, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स ले रखा है तो अप्लाई कर सकता है। जो सेकंड पोस्ट है वो स्टीनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग के लिए है, जिसमें बैचलर डिग्री मांगा है किसी भी सब्जेक्ट में। और इसमें कह रहा है कि स्किल टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कह रहा है डिक्टेशन होना चाहिए 10 मिनट्स में, जिसमें आपको 100 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने हैं। ऑफ ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स का होगा। ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग के लिए मांगा हुआ है। ये ग्रुप बी की वैकेंसी है सारी। ये दो हो गई ग्रुप बी की। उसके बाद ग्रुप सी के लिए है। अब ये देखिए पे स्केल की भी बात करते हैं तो इसमें जो जेटीयू और स्टीनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए है वो 35,400 से 1,12,400 तक की पे स्केल है, लेवल 6 का। वहीं यदि हम ये वाली बात करते हैं, लेवल 4 की है वैकेंसी, स्टीनोग्राफर ग्रेड 2 की है, तो 25,500 से 81,100 तक की वैकेंसी है। इसमें जो मांगा है, इसमें क्लास 12 का डिग्री मांगा हुआ है, क्लास 12 पास होना चाहिए। और स्किल टेस्ट जो होगा इसमें भी डिक्टेशन वही है, लेकिन यहाँ पे 80 वर्ड्स पर मिनट है। और ट्रांसक्रिप्शन टाइमिंग 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए, ओनली ऑन कंप्यूटर। ठीक है। एज क्या दिया है, 18 to 27 ईयर्स है। ये ग्रुप सी की वैकेंसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है, जिसका पे स्केल 19,900 से 63,200 है। और 7th ये आपका, इसमें देख लेते हैं, इसमें क्लास 12 पास मांगा हुआ है। इसमें भी टाइपिंग स्पीड देखिए, इसमें 35 वर्ड्स पर मिनट है। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है हिंदी टाइपिंग के लिए भी है 30 वर्ड्स पर मिनट, स्किल नॉर्म्स है, 12th क्लास पास है। स्टोर असिस्टेंट के लिए भी 12th क्लास मांगा हुआ है। और सिक्योरिटी ये आपका सब में ये जो है जितना भी असिस्टेंट है, ये असिस्टेंट ए तक, स्टोर असिस्टेंट तक जो है टाइपिंग के लिए आपका मांगा हुआ है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश में 35 है तो कहीं 30 है, इस तरह से होनी चाहिए। और एज जो है 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट की। इसमें जो है सिक्योरिटी है तो जाहिर सी बात है आपकी फिजिकल असिस्टेंस पे ध्यान, फिटनेस पे ध्यान दिया जाएगा, तो फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए आपकी और क्लास 12 पास होना चाहिए। ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही व्हीकल यानी कि ड्राइवर के लिए है 10th पास ही होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, अगर आप ड्राइविंग की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ गाड़ी को बनाने के लिए भी आपके पास मोटर मैकेनिज्म होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस तरह से आप गाड़ी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो। उसमें भी एज 27 ईयर्स मांगा है। उसके बाद फायर इंजन ड्राइवर के लिए है तो उसमें भी 10th स्टैंडर्ड मांगा है। सेम ईयर दोनों ही जगह ड्राइविंग के लिए सेम मांगा है। साथ ही साथ कह रहा है कि ट्रैफिक रेगुलेशंस के लिए इसमें कैसे क्या रूल्स रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए। फिर फायरमैन की वैकेंसी है, इसमें क्लास 10+2 होना चाहिए किसी भी। ठीक है। किसी भी फायरमैन स्कूल के लिए ये कह रहा है कि आप कम से कम 10th पास होने चाहिए, जो कि इंटर स्कूल से, इंटर कॉलेज से। और फिजिकल फिटनेस आपके पास होनी चाहिए, 18 से 27 साल एज होनी चाहिए। तो इन सब का जो पे स्केल इन्होंने दिया है वो कितना है, 19,900 से 63,200 का पे स्केल है। ठीक है। तो ये हो गई टोटल पोस्ट और उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। उसके बाद एज लिमिट की बात
तो सब में लिखी हुई कि किसके लिए कितनी एज लिमिट है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एज रिलैक्सेशन होगा वो लागू होगा, तो आप अपना उसी हिसाब से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ये रिलैक्सेशन हो गया एज। हाउ टू अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको DRDO की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ का नोटिस बोर्ड है, वहाँ जाके आपको वेबसाइट पे आपको अप्लाई करने के लिए फॉर्म का लिंक मिलेगा। अप्लाई करने के लिए वहाँ जाके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। जो भी नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वहाँ पे आपको पुट करना है। आपका इसेंशियल जो भी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए जब भी आप फॉर्म भरने जाएँ। साथ ही साथ आपके पास आधार, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ये जो है आपका ID प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। सबमिशन करने के लिए जो है ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ठीक है, कह रहा है कि नो हार्ड कॉपी इनको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, आपको बस ऑनलाइन ही भरना है। मोड ऑफ पेमेंट भी ऑनलाइन करना है। 100 रुपीज़ फ़ी है, यहाँ लिखा है ना एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ फ़ी जो है यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और ये शहर है जहाँ पे एग्जामिनेशन होना है। टोटल 41 जगह पे सेंटर बनाए गए हैं, तो ये एग्ज़ाम आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड वही आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। ठीक है, और ये फिजिकल फिटनेस में भी दे रखा है कि हाइट क्या होनी चाहिए, जिसके लिए फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट है। हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं। जिसके लिए फिजिकल फिटनेस चाहिए उन कैंडिडेट्स के लिए है, तो आप ये अपना चेक कर लीजिएगा कि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आपका है कि नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के माध्यम से होगा, और यदि ज़रूरत है जहाँ पे फिजिकल फिटनेस की या कंप्यूटर टाइपिंग की, उसके आधार पे सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें कह रहा है कि कैसे होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कह रहा है कि यदि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो उसमें जो पोस्ट कोड दे रखा है कि इस कोड के लिए किस तरह के क्वेश्चन होंगे। हिंदी और इंग्लिश के जनरल हिंदी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 80 क्वेश्चन जो कि 1 घंटे में करने होंगे। वहीं साथ ही साथ जो है ये जो दूसरे पोस्ट कोड है उसमें 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे, रीजनिंग के होंगे, GS जनरल अवेयरनेस के होंगे, और जनरल इंग्लिश से रिलेटेड 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि वो भी 1 घंटे में करने होंगे। इसके अलावा जो सेकेंड ईयर में जो एग्ज़ाम होगा उसमें फिजिकल फिटनेस और ये सब जो अप्लाई होगा, ये ऑल पोस्ट एक्सेप्ट 0301 इसके लिए नहीं होगा। बाकी सभी के लिए फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट है, तो ये उसका चेक करेंगे, ये आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। फीस वगैरह सब मैंने आपको बताई दिया है कि फ़ी कितनी लगनी है। और आइए इसकी अब मेन वेबसाइट पे। हाँ, इसमें एक नई चीज़ आई है कि इसको आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। इस तरह से इसको QR कोड स्कैन करके भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इन्होंने कई जगह दे रखा है QR के लिए भी। एक इन्होंने इस तरह से एक पम्पलेट भी बना रखा है, जिसमें यहाँ पे भी दे रखा है कि आप इस तरह से भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये इसकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं। ये इसकी मेन वेबसाइट है DRDO की। DRDO की मेन वेबसाइट है। अब आपको नीचे आना है, इसमें मैसेज बोर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना DRDO रिक्रूटमेंट। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नया वेब पेज खुल के आ जाएगा, CEPTAM एडवर्टीजमेंट। वहाँ से आपको ये सेकेंड वाला A&A एडमिन एंड एलाइड पोस्ट, ठीक है, यहाँ से आपको अपना डिटेल जो एडवर्टीजमेंट है डाउनलोड करना। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट खुल के आ जाएगा। ठीक है, अभी जो है इस पर कोई भी नोटिस में अभी ये नहीं आया कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो अभी ऑनलाइन वेब पेज नहीं खुला है, वो अभी 7 तारीख को खुलेगा। तो आइए इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो देख लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स जो है ये सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट DRDO का है ये। ठीक है, CEPTAM ऑर्गेनाइज करा रही है। इसमें जो डेट 7 दिसंबर तक डेट ऑफ एलिजिबिलिटी का है, जिसमें आप एज क्राइटेरिया अपने निकाल सकते हैं। जो फॉर्म भरना है वो 7 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा सुबह 10 बजे से। और कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 7 दिसंबर 2022 तक भर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा 1 मंथ का टाइम मिलेगा। और DRDO की वेबसाइट पे जाके ही आपको फॉर्म भरना है। तभी जो फॉर्म भरने का जो लिंक है वो अभी ओपन नहीं हुआ है, 7 तारीख को ओपन होगा, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच।